मॉर्निंग। चलो आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। लेकिन मेरी क्लास। तुम्हें मेरे सरप्राइज का तजस्सुस नहीं? है तो सही, लेकिन हम 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में जो भी अरेंज कर सका। आओ ना। वहाँ बहुत से फोन बूथ होंगे। मेरे ख्याल से येल्सन फोन करेगा जैसे ही फोन बूथ नजर आएगा। उधर यहाँ जैसा नहीं है, वहाँ का निजाम काफी अच्छा है। वो यकीनन अभी जहाज में होंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये लोग भी पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन आप लोगों ने फैसला कर लिया होगा, तो बताएं कितने आदमी चाहिए आप लोगों को? सुनो भैया, हमें प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत है, क्योंकि आप लोग भूल रहे हैं कि पिछली डकैती हुए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा। कह तो दिया है, किसी और की जाकर हिफाजत करो। हमारे लिए माहिर ही काफी है। उसने अभी चोरों की धुनाई की है। अगर तुम तमाम पैसे दुकान में ना रखते तो कुछ नहीं होता, लेकिन बहरहाल माहिर ने उनको सबक सिखा दिया। हम क्या कर सकते थे अगर वो नजर आ जाते? किसने इकट्ठे किए सब पैसे? क्या तुम बताओगे मुझे इस बारे में हर एक बात? हाँ, बुलंद, तुम थोड़ी देर के लिए आ सकते हो? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? क्या ये बुलंद माहिर का बहनोई नहीं है? हाँ, क्या तुम नहीं जानते? तुम परेशान क्यों हो? नहीं, परेशान तो नहीं हूँ मैं। मुलाकात के लिए टाइम पर पहुँचना चाहती हूँ। हम बाबा के पास जा रहे हैं। तुम्हें कुछ कहना है तो बताओ। नाजिफ नहीं जाएगा। लेकिन वो तो तैयार है जाने के लिए। तुम्हें पता है ना कितना याद करता है वो नाना को। मैं नहीं चाहता कि वो जाए। वो वहाँ बहुत परेशान और उदास हो जाता है। लेकिन भाई चाहता था कि नासिफ जाए। माहिर का फैसला नहीं चलेगा। मैं नहीं चाहता मेरा बेटा वहाँ जाए। इस बार उसे जाने तो अगली बार के लिए फैसला कर लेंगे हम। चलती हूँ मैं बुलंद। माफी चाहता हूं, मैंने इत्तफाकन आपकी बातें सुन ली, लेकिन तुमने पैसे इकट्ठे करके जो काम किया वो कोई हीरो ही कर सकता था बुलंद। किसी को परवाह नहीं इसकी। अपनी दुनिया तो खुद पैदा कर, घर जिंदों में है मेरे दोस्त। मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हूं बुलंद, गरीबों का मददगार। मुझे शुरू से ही गरीबों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है और खैरात करना भी पसंद है। जो कुछ भी है तुम्हारे पास पैक कर दो। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। मैं शाम में आकर ले जाऊंगा, फिर तुम आराम कर लेना पैक करने के बाद। समझ रहे हो ना? हो जाएगा ना शाम तक? जरूर। चलता हूं। शुक्रिया। खुदा हाफिज। हम यहाँ क्यों आए हैं? अगर मैंने बता दिया तो सरप्राइज नहीं रहेगा। आओ मेरी जान। ओ, हमें कुछ फ्रूट खरीद लेना चाहिए। लेकिन क्यों? बाबा को फ्रूट पसंद नहीं है क्या? पसंद है। उनकी फेवरेट आम है। मुझे भी बहुत पसंद है, उनकी तरह। बाबा जब भी आम लाते थे बड़े बड़े और बहुत मीठे आम लाते थे। घर में हर तरफ खुशबू फैल जाती थी। हमारे ख्वाबों में भी उनकी खुशबू रच जाती थी।
उस जैसी कोई खुशबू नहीं। और अब? और अब हम सब के सब बिखर के रह गए हैं। पूरा घर बिखर गया है क्योंकि मैं नासिब कारा की बेटी हूं जो एक नाकर्दा जुर्म की सजा काट रहे हैं। सच नहीं बताया तुम्हें, बाबा के बारे में झूठ बोला तुमसे। मुझे ऐसा लगा तुम नहीं चाहोगे मुझे। बेशक तुम न चाहो मुझे, लेकिन मैं तुम्हें चाहती रहूंगी। अच्छा, यकीन जानो बता नहीं सकता कितना परेशान हूं आजकल। इस केस में उस फरीदी ने तो मेरी जान अजाब में डाल दी है। यकीनन तुर्गत साहब, हमें तो ये लगा था कि वो चीफ प्रोसिक्यूटर साहब के कातिल को सजा देगी, इसी वजह से मैंने ये केस उसे सौंपा था, मगर अभी तक हम वही हैं। ये केस वहीं का वहीं खड़ा है। मैं जो कर सकता था मैंने किया। बिल्कुल, तुमने जो किया ठीक किया। सुलेमान यलमास हम सब का कुलीग और दोस्त था। अगर उसके कातिल को सजा ना हुई तो नाइंसाफी होगी। मैं इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मैं कातिल को बिना सजा के जाने नहीं दूंगा अगर जज साहिबान हमारे साथ हो। जज साहिबान, मेरा तो ख्याल है कि अगर इस केस को जस्टिस कमीशन के मुताबिक तय कर ले तो यकीनन कोई परेशानी हमें आइंदा भी नहीं होगी इस सिलसिले में। पहले एक कमेटी के फैसले का इंतजार करते हैं, यही बेहतर होगा। तुम अपने आप को कभी भी इतनी अहमियत नहीं देना, क्योंकि अभी तो तुम यहां हो, लेकिन वो गुड मॉर्निंग मिस फरीदे। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मैंने तुर्गत को फाइलें दे दी हैं, लेकिन फायदा नहीं हुआ। वो दरखास्त दायर कर चुका है। आपने कमेटी मेंबर्स से बात की? मैंने कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज्यादा बिजी थे। उन्होंने कहा वो पहले तुर्गत की सुनना चाहते हैं। अब क्या करेंगे हम? इंतजार करेंगे। किस लिए? पता नहीं मुझे। जानते हो सौले, हम भी इसी कमेटी में थे जस्टिस जिया के साथ। जब मैंने यहां पहली बार काम शुरू किया, हम मिस्टर अर्दगान के कुलीग रहे सालों तक, लेकिन मैं खुद को खुलकर बयान ना कर सकी। अगर वो मुझे अच्छी तरह जानते तो वो मुझे तुर्गत के सबूतों के खिलाफ सपोर्ट करते। मैंने बहुत कोशिश की सौले, लेकिन सब बेकार गई। मैं खुद को उनके सामने बयान करने के काबिल ही नहीं थी। इस बारे में बाद में बात करते हैं। कुछ ऐसे मामलात हैं जिन पर तुर्गत हक पर है। सौले साहब, अगर आपको कोई जरूरी काम नहीं है तो प्लीज आप बाद में आ जाइएगा। मेरा बात करना बहुत जरूरी है। तुम हमारे पास किस ओहदे पर थे? देखें, मिस फरीदे बहुत ज़हीन और एक मामला फहम जज हैं। वो अपने काम की माहिर हैं और ये बात हम सब अच्छी तरह जानते हैं। मैं इस केस में पहले दिन से मिस फरीदे के साथ शामिल हूं। उन्होंने कानून से बालातर कुछ नहीं किया। उन्होंने सबूत अपने पास रखे जो हमने मिलकर ढूंढे थे। सबूतों से पता चला कि चीफ प्रोसिक्यूटर अपने किसी कुलीग के पीछे थे।
जो गैर कानूनी काम में मुलविस है। और चीफ प्रोसिक्यूटर साहब ने अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर ली थी, लेकिन उन्हें मार दिया गया। तुम्हारी ये बातें यकीनन अहमियत रखती हैं, मगर सपोर्टिंग एविडेंस कहाँ है? और ये भी हो सकता है कि तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। इंस्पेक्शन कमेटी के मौजूद मेंबर्स के भी इल्म में है। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और गवाह ला दो, फिर गौर करेंगे अपने फैसले पर हम। आप फिक्र मत करें सर, मैं ले आऊंगा एविडेंस। बहुत शुक्रिया। तुम यहां पर क्या कर रहे हो? तुमसे पूछ रहा हूं, क्या कर रहे हो यहां? मुझे लगा कि मैं मिस फरीदे के लिए कुछ कर सकता हूं, प्रोसिक्यूटर साहब। माय डियर, बेहतर यही होगा कि हम बाहर चलकर बात कर लेते हैं। मौजूद मेंबरान परेशान होंगे हमारे इस तरह बात करने से। तुम सिर्फ सोच ही सकते हो फरीदे के बारे में बात करने से, लेकिन तुम लेट हो चुके हैं। उस वक्त तुमने क्यों नहीं कुछ कहा, जब तुम उसकी आंखों में धूल झोंक रहे थे? मिस्टर तुर्गत, तुम गलत हो बिल्कुल। तुमने उन्हें डबल क्रॉस किया है, बजाय इसके कि तुम उन्हें सपोर्ट करते दोस्त बनकर। क्या मैंने ऐसा किया सोले? या तुमने उसे उकसाया गैर कानूनी काम करने के लिए? तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ। तुम गलत बयानी कर रहे हो मिस्टर प्रोसिक्यूटर। तुमने आइलैंड वाले करके सारे सबूत जान के जाए किए। अगर तुम पुलिस को कॉल कर लेते तो आज हम दोनों एक दूसरे के रास्ते पे होते। लेकिन तुम्हारे तो इरादे ही कुछ और थे। एक जजीरा, एक खूबसूरत लड़की और उसके साथ तन्हाई में वक्त गुजारने का मौका। तुम ऐसा सुनहरी मौका कभी भी खोना नहीं चाहते थे ना सोले? अब मैं तुम्हें समझा अच्छी तरह। तुम्हें मुझसे आईन और कानून की तकलीफ नहीं, ये तकलीफ है तुम्हारी। अगर तुम्हारा मकसद मुझे उनके ऑफिस से निकालना है तो उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाना। मेरी बात समझ में आ गई? मैं ये सब छोड़ के अभी जा सकता हूं, पलट के भी नहीं देखूंगा, लेकिन उन्हें या उनकी जॉब को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए मिस्टर प्रोसिक्यूटर। सोले, तुम अपने आप को कभी भी इतनी अहमियत नहीं देना, क्योंकि अभी तो तुम यहां हो, लेकिन कल को उड़ जाओगे। ना ना, मेरे हाथ को छुए। दोबारा। मेरी जान नाजिफ, पता नहीं मैंने ठीक से पकाया भी है कि नहीं, लेकिन मैंने मटर पुलाव बनाया है। इंशाल्लाह तुम्हें अच्छा लगेगा। तुमने बनाया तो अच्छा ही होगा, पसंद आएगा। मुझे यकीन है नानी, अच्छा नहीं पका सकती। ये शरीर चुप रहो। बहुत शैतान हो गया बाबा, ये बहुत शैतान हो गया। इसको प्यार करो, इसको प्यार करो मेरी तरफ से। इग्नोर, तुम ठीक हो बेटा? हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं बाबा, आप फिक्र ना करें। माहिर और आयतन कहाँ हैं? वो दोनों तुम लोगों के साथ यहां पर क्यों नहीं आए? वकील साहब, हमारी मदद करें प्लीज। हम एक अच्छा काम करने जा रहे हैं। माहिर को बहुत से काम करने थे, इसलिए वो नहीं आ सका। और आयतन? वो भी नहीं आ सकी। हमें अंगूठियां पहनानी थी सफेद। तुम्हारी मुलाकात अच्छी नहीं रही। तुम्हारा चेहरा किसी स्टेशन जैसा लग रहा है। स्टेशन से तुम्हारी क्या मुराद है? जहां लोग मिलते और पिछड़ते हैं। लेकिन तुम किस लिए उदास हो? मुझे महसूस होता है मैं एक कैदी हूं मुलाकात के दिनों में
ज्यादा लगता है। ये आपको एहसास दिलाते हैं इस उम्र में यतीम होने का। माहिर से कहूं क्या मैं कि वो तुम्हारी फैमिली को मिलने के लिए भेजे, लेकिन अगरचे तुम जानते हो, लेकिन क्या? वो उसे डिस्पेंसरी ले गए थे। उसका ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए। तुम आराम करो, वो असल में परेशान है। वेराल, इससे क्या फर्क पड़ेगा मैं बीमार हूं या सेहतमंद? उन्होंने चेकअप तो कर लिया, ब्लड प्रेशर भी चेक किया मेरा। मेरे दांत में कीड़ा तो नहीं या मेरे पेट में दर्द तो नहीं हो रहा। यहां तक कि नींद की गोलियां भी दी हैं मुझे। आपको लगता है मुझे शेव करनी चाहिए? वेराल, हौसला रखो, तुम बहुत बहादुर हो। भाई सब खत्म। आप ये मेरी बीवी को दे देंगे? उससे कहिएगा कि ये अमानत दी है मैंने। अगर मेरे घर लड़का हो तो मैं चाहूंगा कि उसका नाम दानिश हो। हर किसी ने बातें करना शुरू कर दी हैं, बल्कि लोग तो शर्तें लगाने लगे हैं कि फरीदे की नौकरी रहेगी या जाएगी। तुम्हें क्या लगता है? मैं क्या कह सकती हूँ सॉले, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं लगती कि ऐसा होगा। सेक्रेटरीट में जा रही हूँ मैं। और क्या हो रहा है मिस्टर सॉले? तुम्हारी अप्रेंटिसशिप तो अच्छी जा रही होगी। कितने दिन है? 20? मुकदमे की समाअत भी करीब है। 10 दिन होंगे ना? क्या हुआ वकील साहब? क्या खुशी नहीं हुई मुझे यहां देखकर? मुझे माहिर की नजरों से ना देखो सॉले। मेरा खुदा, ये तो कंफ्यूज कर रहा है मुझे। तुम्हारा मकसद क्या है? कब से जानते हो ये बात? बहुत दिनों से। फिर तुम बता क्यों नहीं देते? तुम क्या करते हो ये देखने के लिए, बचा पाते हो या नहीं ये देखने के लिए। लेकिन मैं दाद देता हूं तुम्हें, प्लान अच्छा है, अच्छी कोशिश की तुमने। क्या तुम मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश कर रहे हो? खेल खेलना होता तो सच मालूम होने के बाद खामोश नहीं रहता। मुस्तकबिल के वकील साहब,
तुम्हारा मुस्तकबिल मेरे हाथों में है, तुम्हें समझ आया? उल्लू के क्या हालचाल है? और ये तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? कुछ मुश्तरका दोस्त हैं हमारे। हम ज्यादा अरसे से एक दूसरे को नहीं जानते। मैं तुम लोगों की गपशप में हिस्सा लेता, लेकिन मुझे अभी जरूरी काम है। दरअसल मैंने फरीदे की बर्खास्तगी के लिए एक मीटिंग बुलाई है। शर्म की बात है यह कि किसी जज को इस तरह किसी मरहले से गुजरना पड़े। शर्म की बात है। तमाम किए कराए पर पानी फिर जाएगा। सब कुछ टूट रहा है। अगर उन्होंने फरीदी को केस से हटा दिया तो तुम अपने बाप को बचाने के काबिल नहीं रहोगे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूं, लेकिन तुम्हें मुझ पर एतमाद करना पड़ेगा। मैं तुम पर एतमाद करूं ऐसा नहीं हो सकता। हमारे रास्ते कभी एक नहीं हो सकते, समझे? सॉली, ये आदमी कह रहा है कि हम कभी नहीं मिले, हमारी कभी बात नहीं हुई। कितनी सफाई से झूठ बोल रहा है, ये समझ नहीं आ रहा क्यों। हो सकता है उन्हें धमकी मिली हो। ये सब ऑर्गेनाइज्ड है मिस फरीदे, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। जब तक नाजिफ कारा जिंदा है कोई अपना जमीर साफ नहीं कर सकता। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, फरीदे ने जज होकर आखिर ऐसा क्यों किया, यहाँ तक कि उसने रिपोर्ट्स भी छुपा ली। मैं तुम्हें मुकदमे की समाअत दे रहा हूँ, एक पेशी में उसे खत्म करो। आप जस्टिस फरीदे के असिस्टेंट हैं ना यहाँ पे? जी हाँ। ये फाइल जज साहिबा ने मुझसे मंगवाई थी, ये उन तक पहुंचा दीजिएगा। जरूर। आप मसरूफ हैं तो बाद में आता हूं। नहीं सॉली, इधर आओ। मिस्टर मुरीद से राब्ता हो गया है। सुपरवाइजरी बोर्ड के सदर याद है जिनसे बात हुई थी? हाँ। मैं उन्हें कमेटी के साथ बात करने के लिए बुला रही हूँ। इस तरह मैं बता सकती हूँ कि मैंने सबूत क्यों छुपाए। शायद सुलेमान साहब की पिटीशन काम आ जाए। हेलो साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं फरीदे सादलू फ्रॉम इस्तांबुल कोर्ट हाउस। हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैडम, मगर मैं आपको पहचान नहीं सका। मिस्टर मुरीद, पिछले हफ्ते हमारी मुलाकात हुई थी और मेरे साथ मेरे दोस्त वकील सॉले आईपैक भी थे। मैं आपसे कभी नहीं मिला जज साहिबा। कैसे हो सकता है ये? मैं सुपरवाइजरी बोर्ड के मेंबर मिस्टर मुरीद से ही बात कर रही हूँ ना? जी हाँ जज साहिबा, मुझे अफसोस है, बहरहाल मैं आपको बिल्कुल पहचान नहीं सका। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। क्या कहा उन्होंने? मिस्टर मुरीद, ये महज एक इत्तेफाक है। मिनिस्टर साहब बहुत खुश होंगे जब मैं उन्हें इस बारे में बताऊंगा। जो मदद आपने की है उसके लिए बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। देखो सॉली, ये आदमी कह रहा है कि हम कभी नहीं मिले, हमारी कभी बात नहीं हुई। कितनी सफाई से झूठ बोल रहा है, ये समझ नहीं आ रहा क्यों। हो सकता है उन्हें धमकी मिली हो या उन्हें अगवा कर लिया गया हो। ये सब ऑर्गेनाइज्ड है मिस फरीदे, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। तुर्गत उनका काम आसान बना रहा है सॉली। वो गैर इरादी तौर पर उनकी मदद कर रहा है। वो मुझसे केस वापस ले लेंगे सॉली। मैं उन्हें यकीन नहीं दिला सकती कि मेरा क्या मकसद था। उनकी नजर में मैं सिर्फ एक सबूतों को छुपाने वाली जज हूँ और कुछ नहीं।
भाई मुझे ये एक देंगे? मेरे ख्याल में तुम नहीं पीते। आदी होने के लिए मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं बाहर जा रहा हूं उसे पीने के लिए। गार्ड, मेरी बात सुनो। गार्ड, क्या बात है भाई? मुझे याद नहीं तुम्हारा रवैया मेरे साथ कैसा था। मुझे सहन में ले जा सकते हो? लेकिन सहन का वक्त खत्म हो चुका है। मुझे पहली और आखिरी बार कुछ करना है। आज उन्होंने पहली बार मुझे तन्हा सहन में जाने दिया और मैं हैरान था कि आसमान बहुत दूर नजर आ रहा है, बहुत नीला, यहां से इतना वसी। फिर मैं एहतराम के साथ जमीन पर बैठ गया, दीवार से टेक लगाए। उस लम्हे न शोर, न झगड़े, न आजादी या बीवी। जमीन, सूरज, और मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। एक शख्स है, जिंदगी खतरे में है उसकी। अगर तुम उसे बचा लो तो मैं फरीदे को बचा लूंगा। यह सब कैसे होगा? मेरे पास मिस्टर सुलेमान के कुछ डॉक्यूमेंट हैं। माफी चाहता हूं, मैं लेट हो गया। नहीं, कोई बात नहीं। चाय दो हमें। नहीं, मुझे जाना है, बहुत काम है करने वाले। ये लो, ये रहे बाकी के पैसे। लगता है ये काफी होंगे, गिन लो तुम। अगर ये पैसे कम हुए तो और भी दे दूंगा। अस्तगफिरुल्लाह, असल में कारोबार डाउन है। मैंने अपनी बीवी को भी आपके बारे में बताया है, वो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश है। तुमने हमें हमारी मुस्कुराहटें वापस दे दी। चलता हूं, गुड नाइट। गुड नाइट। अपना ख्याल रखना। ये आदमी है, थोड़ा सा खुश हो लेने दो, उसका भी हक है।
फिर रुलाएंगे तबीयत से। इस बार गलती की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल सर। याद रखना, ये तुम्हारे पास आखिरी चांस है। सर आप फिक्र ना करें, इस बार आपको मायूस नहीं करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखना। बिलाखिर क्या चाहते हो? तुमसे ताउन, चलो यूं कह लेते हैं बाहमी मदद। कैसा ताउन? एक शख्स है, जिंदगी खतरे में है उसकी। अगर तुम उसे बचा लो तो मैं फरीदे को बचा लूंगा। ये सब कैसे होगा? मेरे पास मिस्टर सुलेमान के कुछ डॉक्यूमेंट हैं। उसकी इन्वेस्टिगेशन हमारे आड़े आ रही थी। क्या तुम भी उनका हिस्सा हो जिसकी निशानदेही सुलेमान ने की है? तुम जो कुछ भी कहो, फिलहाल मैं ही वो शख्स हूं जो तुम्हारी मुश्किल आसान कर सकता है। और मैं साबित करूंगा ये कि मरहूम चीफ को फरीदे पर पूरा पूरा भरोसा था। क्या करोगे तुम? कौन है वो आदमी? कोई है। क्या उसे जिंदा रहना चाहिए? मुझे पता होना चाहिए किस लिए इस्तेमाल हो रहा हूं मैं। बेटियां हैं दो उस शख्स की। एक बीवी अपने आबाई शहर में काम करता है और उन्हें पैसे बेचता है। अगर वो बुरा होता तो मैं उसे बचाने की वाकई जहमत ना करता जरा भी। सुन रहे हो ना तुम घड़ी की टिक टिक? आदमी बरदान वाइपर के पास है। वाइपर क्लब एक महल की तरह है, हत्ता कि तुम वहां से एक सुई भी नहीं चुरा सकते। लेकिन क्लब के तहखाने में कमरा है, पिंजरा नुमा शीशे का। इतनी मालूमात बहुत है, तुम्हें और कुछ जानने की जरूरत नहीं। अगर मैंने आदमी को निकाल लिया तो फिर? बेकोज बंदरगाह पर ले जाना उसको। वहां एक कश्ती इंतजार कर रही होगी तुम लोगों का। जैसे ही वो कश्ती पर सवार होगा, वो डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे। तुम कैसे पुलिस वाले हो? तुम क्यों नहीं बचा सकते उसे? तुम मौजू से हट रहे हो। हाँ, क्योंकि ये तुम्हारा फैलाया हुआ गंद है। मैं कितना एतमाद कर सकता हूं तुम पर? जितना मैं तुम पर भरोसा करता हूं माहिर साहब। शायद मैं नहीं जानती कि इस सूरत हाल से कैसे निपटते हैं मिस्टर दुर्गत, लेकिन जान जाऊंगी अब। माय डियर, चलती हूँ, खुदा हाफिज। कल रात कोस्तास हाउस में माहिर आया था, फिर एक लड़की आई थी उसके बाद। मैं उसे लेने आया हूं, तुम नहीं ले जा सकते। आपा ठीक नहीं है,
उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और उनके पास बहुत सारी गोलियां भी थी। मुझे डर है कि वो कुछ कर ना ले।